Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लद्दाख की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की। उनकी गिरफ्तारी को लगभग 1 महीना हो चुका है। जोधपुर की जेल में बंद इस 63 वर्षीय इंजीनियर और सामाजिक सुधारक ने लद्दाख की पहाड़ी से निकलकर पूरे देश को प्रेरित किया है, लेकिन अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका लद्दाख पर क्या असर पड़ रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक को जानते हैं। वो लद्दाख के लेह में पैदा हुए एक सिविल इंजीनियर हैं, जिन्होंने शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया। याद कीजिए 2009 की फिल्म 3 इडियट्स। फिल्म का वो चरित्र याद कीजिए, रणछोड़ दास चांचड़, जो हिमालयी इलाके में नवाचार सिखाता है, असल में सोनम वांगचुक से प्रेरित था। उन्होंने सेव द चिल्ड्रन नामक संगठन बनाया, जो बर्फ से बनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी लड़ाई ने उन्हें पद्मश्री सम्मान दिलाया। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाया गया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो सोनम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये लद्दाख की पुरानी मांग पूरी हुई। लेकिन जल्द ही चीजें बदल गईं। लद्दाख को विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से स्थानीय लोग असंतुष्ट हो गए। सोनम वांगचुक ने देखा कि पर्यावरण, संस्कृति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए और मजबूत संरक्षण चाहिए। लद्दाख का ये आंदोलन 2019 से ही जोर पकड़ रहा है। यहाँ 90% से ज्यादा आबादी आदिवासी, बौद्ध और मुस्लिम समुदायों की है। वो 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं, जो आदिवासी इलाकों को स्वायत्त शासन देती है, राज्य का दर्जा, जमीन और नौकरियों में स्थानीय आरक्षण, पश्मीना ऊन जैसे पारंपरिक कारोबार की रक्षा, ये मांगे हैं। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल, पश्मीना मार्च जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किए, लेकिन सितंबर 2025 में हालात बिगड़ गए। 24 सितंबर को लेह में बीजेपी कार्यालय पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारी भड़क उठे, आग लगाई गई। सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग मारे गए। इनमें एक पूर्व सैनिक भी थे। दर्जनों घायल हुए। इसके बाद काफी गिरफ्तारियां हुई। सोनम वांगचुक पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंसा भड़काई। प्रशासन ने कहा उन्होंने अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति या आत्मदाह की बात कही, जो तिब्बत जैसे प्रदर्शनों से प्रेरित थी। 26 सितंबर को सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या एनएसए के तहत जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, लद्दाख से करीब 1600 किलोमीटर दूर। एनएसए एक कठोर कानून है, जो बिना मुकदमे के 1 साल तक हिरासत दे सकता है। प्रशासन का कहना है कि सोनम शांति बनाए रखने में नाकाम रहे और भीड़ को शांत नहीं किया। उन्हें पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोप भी लगे। कहा गया, एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट ने उनके प्रदर्शनों के वीडियो शेयर किए थे। सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इसे खारिज किया। उन्होंने कहा, सोनम हमेशा शांति और संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं। गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए। अब 1 महीना बीत चुका है। सोनम जेल में हैं, लेकिन उनकी आवाज दब नहीं रही। गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 14 अक्टूबर को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि गिरफ्तारी के आधार गीतांजलि को बताए जाएं। 15 अक्टूबर को कोर्ट ने सोनम को अपनी पत्नी के साथ नोट्स शेयर करने की इजाजत दी। जेल प्रशासन ने आपत्ति नहीं की। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो याचिका में संशोधन करेंगे और हिरासत के आधारों को चुनौती देंगे। अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को है। जेल में सोनम का स्वास्थ्य चिंता का विषय है। गीतांजलि ने बताया, उन्हें दवाओं और खाने की जानकारी नहीं मिल रही। सरकार का रवैया विरोधाभासी लग रहा है। एक तरफ दमन, सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक हैंडल सोनम को देशद्रोही बता रहे हैं। दूसरी तरफ 22 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने ले अपेक्स बॉडी और कारगिल एयरलाइंस के साथ बातचीत की। मांगे उठी सोनम की रिहाई और 24 सितंबर की हिंसा पर न्यायिक जांच। सरकार ने जांच पर सहमति दी है, लेकिन रिहाई पर कुछ नहीं कहा। कहा गया कि सोनम का मामला उनके दायरे में नहीं। लद्दाख के लोग तनाव में हैं। साइलेंट प्रोटेस्ट, मोमबत्ती जुलूस हो रहे हैं, लेकिन सभाओं पर पाबंदी है।
लेह बौद्ध एसोसिएशन ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा और हिरासतियों की रिहाई मांगी है। युवा पीढ़ी कहती है जलवायु संकट और कॉर्पोरेट हितों से उनकी संस्कृति खतरे में है। 1 महीने में आंदोलन राष्ट्रीय बहस बन गया है। विपक्षी दल इसे दमन का प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये है क्या संवाद से रास्ता निकलेगा। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV,